राधे राधे एवरीवन, आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि होली के पूजन में हमें किस किस बेसिक सामग्री की आवश्यकता होती है। देखिए, होली का जो पूजन है वो दो समय होता है। एक तो सुबह के समय जो कि लेडीज करती हैं, और शाम के समय जब होली का दहन होता है तब जेंट्स पूजा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं, होली के पूजन में हमें कुछ फूलों की आवश्यकता होती है। आप फूल माला भी ले सकते हैं, तो जो भी फूल आपको उपलब्ध हो जाए वो आप ले लीजिएगा। अब एक थाल हमें सजाना होता है, उस थाल के अंदर हमें क्या क्या रखना होता है वो देख लेते हैं। तो देखिए, होली के पूजन में इस तरीके से सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं जिन्हें हम बड़कुल्ले कहते हैं, और गुरली, गुरेली और बुरकुले कई नामों से जानते हैं, ये रखे जाते हैं। ये इस पूजन में 5 या 7 रखे जाते हैं। इन्हें चिरच लें, यानी कि हल्दी कुमकुम लगा करके इनका पूजन करके ही यहाँ पे रखते हैं। कुछ लोग के यहाँ पर ये माला चढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ पर जो सुबह का पूजन होता है तब 5 या 7 बुरकुले से ही पूजन होता है, होली का पूजन। और साथ में देखिए, जब हम बुरकुले बनाते हैं तो नारियल बनाते हैं, उसे भी हम यहाँ पर पूजा में रख लेंगे। अगर आप नारियल नहीं बनाते हैं तो मार्केट से भी आप नारियल ला करके इस पूजन में रख सकते हैं। जो जटा वाला पानी वाला नारियल आता है वो रख सकते हैं, या फिर सूखा गोला भी आप इस पूजन में रख सकते हैं। इसे होली पे अर्पित करके आना होता है। ये जो पूजन होता है, यहाँ पर देखिए हमें आटे की आवश्यकता होती है। आटा लेते हैं और इसी के साथ में गुड़, ये मुख्य रूप से इस पूजा में रखा जाता है। गुड़ का ही भोग लगाया जाता है। किसी के यहाँ पर मीठे पूड़े आदि का भी भोग लगाया जाता है, और जैसे भी आपके यहाँ पर होता हो आप वैसे सामग्री रख सकते हैं। कुछ बताशे भी रखे जाते हैं इस पूजन में। और इसी के साथ में देखिए, एक हमें धूप दीप की आवश्यकता होती है। यहाँ पर जो दीपक मैंने बनाया उसमें थोड़ा सा कपूर भी ऐड कर लिया है। किसी के यहाँ पर क्या होता है कि ये होली जो होती है वो ठंडी होली पूजी जाती है, तो वहां पर दीपक प्रज्वलित नहीं किया जाता। हमारे यहाँ पर दीपक प्रज्वलित किया जाता है। अगर आपके यहाँ पर नहीं किया जाता है तो अवॉइड कर सकते हैं। होली का फेरा करने के लिए हमें यहाँ पर कच्चा सूत या फिर मौली का अलावा चाहिए। कुकड़ी हो तो बहुत ही अच्छा रहता है, जो सूत की कुकड़ी होती है। और इसी के साथ में हल्दी, कुमकुम, चंदन और ये चावल का जो हमारा चौकटा है वो भी हम पूजा में रखते हैं होली के पूजन के लिए। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि होली रंगों का त्योहार होता है तो गुलाल जरूर ले जाना चाहिए होली का पूजन के लिए। इस प्रकार से हम यहाँ पर थोड़ा सा अबीर और गुलाल इस तरीके से रख लेंगे। और देखिए, होली जो होती है एक सामूहिक बहुत बड़ा यज्ञ होता है, तो इस यज्ञ में डालने के लिए हम कपूर, लौंग, इलायची और जो सामग्री होती है हवन की सामग्री वो जरूर लेकर के जाते हैं। जो भी आपकी सामर्थ्य है उतनी आप ले जा सकते हैं, बहुत सारी भी ले जा सकते हैं। और कुछ थोड़े बहुत देखिए सिक्के के रूप में हम कुछ दक्षिणा भी वहां पर अर्पित करके आते हैं इस प्रकार से। और इसे हम थाली में रख लेते हैं। साथ में देखिए, जौ की बालियां ली जाती हैं। सुबह के समय 5 या 7 जौ की बालियों से होली पूजी जाती है। शाम के समय जो होते हैं उनको भून करके लाया जाता है। उसका बंडल अलग से होता है। और सुबह होली जब पूजी जाती है तो ये 5 या 7 जौ की बालियां ली जाती है। किसी के यहाँ पर गेहूं की भी ली जाती है। यहाँ पर चने के जो होले होते हैं, चने की बालियां भी पूजा में रखी जाती हैं। और देखिए, इस तरीके का हम बंडल बना करके शाम के समय जो जेंट्स होते हैं, घर के बच्चे होते हैं, वो इन्हें जब होली का दहन होता है उस दहन में इन्हें भून करके लाते हैं इस प्रकार से। तो इस बंडल को हम अलग रख लेंगे। सुबह की पूजा में इसका कोई प्रयोग नहीं है। बंडल बना के अलग हम साइड में रख लेते हैं। और होली को अर्घ्य देने के लिए इस प्रकार से देखिए, एक जल का पात्र लेकर के जाते हैं। उसमें कच्चा दूध भी मिलाया जाता है। इस पर थोड़ा सा मीठा भी इसमें डाल लें। देखिए, अगर आप सुहागन हैं तो पूरे 16 श्रृंगार करके ही आप इस पूजन को करने जाएं, और अपने हाथों में मेहंदी लगाएं पहले दिन। और उसी के साथ में जो आपकी शादी की चुनरी हो, पीलिया हो, उसको ओढ़ करके ही आप इस पूजन को करें। ये जो पूजन है इसे घर की महिलाएं करती हैं। जो सुबह का होली का पूजन होता है घर की महिलाएं, जो विवाहित स्त्रियां होती हैं वो करती हैं। और इस पूजन में आप अपने बच्चों को साथ लेकर के अवश्य जाएं। बच्चों को आप मालाएं, ड्राई फ्रूट्स की या टॉफी की मालाएं पहना करके इस पूजन को करने के लिए जाएं। और इस सब सामग्री को रख करके इसको ढक करके ले जाया जाता है। और इसी के साथ में देखिए, आप चाहें तो, क्योंकि जो होलिका होती है वो सामूहिक हवन माना जाता है, उस हवन में आप चाहें तो जितनी चाहे उतनी लकड़ियां भी अर्पित कर सकते हैं, उपले आदि अर्पित कर सकते हैं, ईंधन जितना भी चाहे उतना वहां पर आप रखवा सकते हैं। होली के ऊपर सभी को अपने घरों से थोड़ा थोड़ा घी, लौंग, इलायची, सामग्री, कपूर आदि ये सब कुछ अर्पित करके आना चाहिए, क्योंकि ये एक सामूहिक यज्ञ माना जाता है। क्योंकि जब होलिका दहन होता है तो आसपास का वातावरण एकदम से परिशुद्ध हो जाता है और सभी के रोग शोक समाप्त हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वो बेसिक सामग्री है जो हमें सुबह के होली के पूजन में आवश्यकता होती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली अवश्य लिखें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी होली फ्रेंड्स।